तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इज ऑप्शन सेलिंग बेटर देन ऑप्शन बाइंग? क्या ऑप्शन सेलिंग जो है वो ऑप्शन बाइंग से बेटर है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो मेजर रोल्स होते हैं, बायर और सेलर। बिगिनर्स मोस्टली ऑप्शन बाय करते हैं क्योंकि कैपिटल कम लगता है और प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देता है ऑप्शन बाइंग में बिगिनर्स को। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडर्स मैच्योर होते हैं तो वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो क्या ऑप्शन सेलिंग सच में ऑप्शन बाइंग से बेटर है? तो आइए समझते हैं। ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन बाइंग जो है वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड होती है, बट इसमें आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर तो ऑप्शन बायर की एक्यूरेसी काफी ज्यादा कम हो जाएगी साइडवेज मार्केट में। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के कुछ प्रोस के बारे में। तो सबसे पहले तो कम कैपिटल से शुरुआत हो सकती है ऑप्शन बाइंग की। इसमें आपका रिस्क लिमिटेड होता है, प्रीमियम आपका जितना है उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और अगर आपकी डायरेक्शन और टाइमिंग दोनों परफेक्ट हो तो आपके बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। अब हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के कुछ कॉन्स की, जो कि है मार्केट साइडवेज रहा तो पूरा प्रीमियम आपका जीरो हो सकता है साइडवेज मार्केट में, क्योंकि टाइम डिके होता है। टाइम डिके हर सेकंड आपका पैसा घटाता रहता है ऑप्शन बाइंग में। अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर रखी है तो ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए आपके, वरना लॉसेज आपके जो है वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। तो समरी ये है, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग बिगिनर्स के लिए अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रियल में ये एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट गेम है जिसमें डायरेक्शन के साथ टाइमिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग जो है वो हाई एक्यूरेसी है, लो रिस्क पर ट्रेड है, बट इसमें आपका काफी ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है। इसमें हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इसके कुछ प्रोस की बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के। सबसे पहला तो हाई स्ट्राइक रेट 60 to 80%। टाइम डीके आपके फेवर में काम करता है क्योंकि आपने सेल कर रखा है, तो टाइम डीके से अगर प्रीमियम घट रहा है तो फिर आपको तो उसमें बेनिफिट होगा ना, क्योंकि आपने तो सेलिंग कर रखी है। मार्केट अगर साइडवेज या स्लो भी हो तो भी आपका प्रॉफिट होता है। तो हम बात करते हैं कुछ कॉन्स की ऑप्शन सेलिंग के। तो एक तो इसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए, मार्जिन आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है इसमें एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। लॉस अनलिमिटेड हो सकता है अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर रखी है तो आपने जितने का प्रीमियम बाय किया वो मैक्सिमम जीरो ही तो हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है तो उसमें अगर वो प्रीमियम बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। प्रीमियम कितना भी बढ़ सकता है ऑप्शन सेलिंग में अगर आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है तो, क्योंकि बढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं होती। हो सकता है कम होने में तो आपकी लिमिट है, कम होने में तो ये है कि आपने जितने का बाय किया वो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा, लेकिन बढ़ने में तो नहीं पता ना वो कितना हो सकता है। आपने मान लीजिए कोई प्रीमियम 100 रुपीज का बाय किया, हो सकता है वो 100 का 200 चला जाए, 300 चला जाए, तो इसमें आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड भी हो सकता है। सडन मार्केट मूव जैसे कि न्यूज इवेंट्स में बड़े लॉस का रिस्क होता है। ऐसे इवेंट्स से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो समरी ये है यहाँ पर कि ऑप्शन सेलिंग एक कंट्रोल्ड गेम है जिसमें पेशेंस, प्रॉपर स्टॉप लॉस और स्ट्रेटजी से रेगुलर इनकम पॉसिबल है। लेकिन बिना सिस्टम के ये भी रिस्की हो सकता है ऑप्शन सेलिंग भी, अगर आप बिना किसी सिस्टम के रैंडमली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो भी एक कंपैरिजन टेबल है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में कैपिटल रिक्वायरमेंट लो है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी काफी हाई है। अगर हम रिस्क की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है, जितना प्रीमियम बाय किया है आपने, जितने का आपका प्रीमियम है उतना ही रिस्क है। और ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क अनलिमिटेड है अगर आप विदाउट एसएल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो प्रॉफिट पोटेंशियल की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में हाई है, ऑप्शन सेलिंग में मॉडरेट है बट कंसिस्टेंट है। टाइम डिके की बात अगर हम करें तो ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके आपके अगेंस्ट काम करता है और ऑप्शन सेलिंग में टाइम डिके आपके फेवर में काम करता है। एक्यूरेसी नीडेड की बात करें तो ऑप्शन बाइंग के लिए तो आपको वेरी हाई एक्यूरेसी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग में मॉडरेट एक्यूरेसी भी है अगर आपकी, तो भी आपका काम चल सकता है क्योंकि इसमें आपको टाइम डिके का भी फायदा मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कौन सी चीज किसके लिए बेस्ट है। ऑप्शन बाइंग बेस्ट है ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, अगर मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं और मार्केट ट्रेंडिंग, और ऑप्शन सेलिंग बेटर है, बेस्ट है मतलब साइडवेज या फिर रेंज बाउंड मार्केट के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा और आपको जो सही लगता हो आप वो करो। तो अब हम एक फाइनल आंसर पे आ जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग बेटर है अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा कैपिटल है, आप स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेज करना जानते हो, आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के बारे में पता है, आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन है, आप रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो, ना कि कोई जैकपॉट की एक ही जैकपॉट लग जाए और बहुत ही बड़ा ट्रेड मिल जाए। अगर आपके ये माइंडसेट से आप आ रहे हो ना कि एक ही जैकपॉट लग जाए और बहुत ही बढ़िया कोई एक ही ट्रेड मिल जाए और उसी में मेरे पैसे 10 गुना हो जाए या 100 गुना हो जाए, तो आपका माइंडसेट गलत है। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ठीक करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग बेटर है अगर आप मार्केट में नए हो और छोटी कैपिटल से ट्राई करना चाहते हो, आपको स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल व्यू है, आपको आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो स्ट्रांगली, तो आप रेडी हो क्विक लॉस या गेन के लिए, तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग बेटर है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कंक्लूजन पर। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि दोनों का अपना प्लेस है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए ऑप्शन सेलिंग ज्यादा स्टेबल माना जाता है, लेकिन बिना प्रॉपर नॉलेज के दोनों ही रिस्क भरे हैं।
कामयाबी स्ट्रेटजी से मिलती है, ना कि सिर्फ पोजीशन बाय सेल करने से। तो आप ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, और सीखना और सिस्टम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना।